24 का पार्लियामेंट के इलेक्शन ही नहीं, लोग 27 को भी सामने रख के बीजेपी की सरकार, एक स्थिर सरकार पंजाब में बनाने के लिए मन बनाए बैठे। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। आज के इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अकेले लड़ने का मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया फैसला है। राशन भी जो मिल रहा है वो बीजेपी की सरकार केंद्र से दे रही है। भगवंत मान जी तो सिर्फ अपनी फोटो लगा के उसको लोगों के यहाँ भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू बैक जो है पंजाब में रैलीज की हैं और अब सारा फोकस जो है वो 7वें चरण पे आ जाएगा जब 1 जून को पंजाब में और कई राज्यों में पोलिंग होगी। हमारे साथ हैं पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़। जाखड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर ने पटियाला में रैली की, गुरदासपुर में की, जलंधर में की और इस बार बीजेपी अकेला लड़ रही है पंजाब में। आपको लगता है कि क्या इम्पैक्ट होगा प्राइम मिनिस्टर के विजिट से? जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, चाहे पटियाला था चाहे जलंधर, दोनों रैलियां जो मैंने खुद प्रधानमंत्री जी की उनमें मैंने शिरकत की और मैंने देखा लोगों का जोश जो था वो देखते हुए बनता था। ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत हैं वो इस समय की इंतजार कर रहे थे कि जब बीजेपी अपने आप अपने दमखम से इलेक्शन लड़े और पंजाब में एक स्थिर सरकार बनाने का अपने आप को एस्टेब्लिश करे। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ 24 का पार्लियामेंट के इलेक्शन ही नहीं, लोग 27 को भी सामने रख के बीजेपी की सरकार, एक स्थिर सरकार पंजाब में बनाने के लिए मन बनाए बैठे हैं। हरियाणा में भी आज वोटिंग चल रही है, लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो आप इतने पुराने पॉलिटिशियन, आप देखा हमेशा बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर लड़ती थी, इस बार अलग अलग है। क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ एक जैसे कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ के नीचे छोटे पेड़ को और पेड़ उग नहीं सकते बड़ के नीचे, उसी तरह हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री अकाली दल से सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, वो एक उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि और उनके संबंध बीजेपी के नेताओं से केंद्र में इस तरह किस्म के थे कि कोई भी बीजेपी के नेता उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में उभरने ही नहीं दिया। तो अब जब मौका मिला है तो ये पेंट अप जो एनर्जी जिसे मैं कहता हूँ, जो अंदर दबी हुई थी एनर्जी, आज वो खुल के सामने आ रही है और उसी के लिए सामने उसकी वजह से ये उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ ये उत्साह एक लोगों की भावना व्यक्त करता है कि लोग इस समय के इंतजार में थे। मेरा तो ये, मैं तो ऐसे सम अप करूंगा, ये एक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। आज के इस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अकेले लड़ने का मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया फैसला है। सर, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं वो पंजाब दौरा कल से शुरू कर रहे हैं। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खासकर कुछ वादे भी याद कराए। वायदे नहीं याद कराए क्योंकि भगवंत मान जी पिछले दिनों तिहाड़ जेल में मिलने गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझसे सवाल पूछे केजरीवाल साहब ने क्या कि अनाज मिल रहा है क्या, मेरी बहनों को वहाँ पे राशन मिल रहा है या नहीं, या किसानों की फसल का क्या हाल है। तो मैंने तो यही याद कराया कि राशन भी जो मिल रहा है वो बीजेपी की सरकार केंद्र से दे रही है। भगवंत मान जी तो सिर्फ अपनी फोटो लगा के उसको लोगों के यहाँ भेज रहे हैं। जहाँ तक किसानों की फसल का सवाल है, वो एमएसपी भी बीजेपी में मोदी साहब की सरकार दे रही है, आज से नहीं दे रही, 10 साल से एक एक दाना जो है किसान का एमएसपी पे खरीदा भी गया है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। अब जो सवाल केजरीवाल साहब को आके पूछना चाहिए कि जो बार बार दावे करते रहे थे कि वो कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता और मेरी बात गारंटी है, तो वो के भगवंत मान जी से पूछें कि मेरी बहन बेटियों को वो 1000 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कहाँ गए वो 1000 रुपये। ऊपर से जहाँ अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं वहीं कट्टर सत्यवादी हरीशचंद्र का भी नाम वो कह रहे हैं मैं झूठ बोलता ही नहीं। तो ये झूठ सामने है साहब, किसको आईना दिखाएं? तो याद कराना फर्ज बनता है कि वो बताएं कहाँ है वो। आज उनको 2 साल 2 महीने हो गए सरकार बने हुए, तो आप देख लीजिए 24 और 2 26 हजार रुपये हर एक माता बहन को दें, उसकी बात करें। आज वो आके यहाँ पे अपनी दुहाई दे के चले जाएंगे केजरीवाल साहब, मेरे को वोट डालो ताकि मैं जेल ना जा सकूं। देखिए ये जो वोट है ना साहब, इसको इस तरह से मैं समझता हूँ ये शहीदों का अपमान है। केजरीवाल साहब का ये जो बयान है कि मुझे वोट दो ताकि मैं एक तरीक को जेल ना जा सकूं, एक भ्रष्ट करप्ट व्यक्ति को जेल में जाने से रोकने के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी वोट के लिए कि एक भ्रष्ट को बचाया जा सके, बल्कि ये कुर्बानी इसलिए थी कि जो भ्रष्टाचार अत्याचार ये लोग अंग्रेजों के समय में हो रहा था उसको बंद करके ऐसे भ्रष्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। मुझे समझ नहीं आई केजरीवाल साहब ने ये दुस्साहस कैसे किया ये कहने का कि भी आप मुझे वोट डालोगे तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। पंजाब के लोग अपने शहीदों का अपमान इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। आज कुछ रेड्स भी हुई हैं पंजाब में जिसका जिक्र आपने किया। रेड्स बिल्कुल हुई साहब, ये भी दारू के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके यहाँ पे रेड हुई है
वो शराब व्यापारी है और मैं समझता हूँ उसके बहुत सारे केस, इनफैक्ट पहले एनआरआई परिवार के साथ यहाँ शादी के दौरान दंगा हुआ, एनआरआई परिवार को ये अपील करनी पड़ी। मैं अपने सभी एनआरआई भाइयों से ये कहूँगा कि कोई भी शादी करवाने के लिए कनाडा अमेरिका से यहाँ पे पंजाब में ना आ जाए, क्योंकि यहाँ गुंडा राज माफिया, लीकर माफिया चल रहा है। और उसी माफिया की 2 दिन पहले भगवंत मान जी ने जाके बात की थी हमारे गुरदासपुर से जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके ये फंडिंग करते हैं। ये जो लीकर बैरन जो है उन्हीं के, भगवंत मान जी खुद कह रहे थे कि मैं इसकी फाइलें खोलूंगा, वो सिर्फ गिद्दड़ बबकियां देते हैं सब। अब ये इनकम टैक्स और ईडी की जो रेड पड़ी है, ये ना सिर्फ लीकर माफिया को एक्सपोज करेगी, बल्कि वो चहेता है जो लीकर माफिया का डॉन है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार सुखजिंदर रंधावा जी का भी चहेता है, उनकी फंडिंग कर रहा है। और वही केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी के चांद का आंख का तारा है, क्योंकि फंडिंग इनको भी कर रहा है। तो ये सारे जुड़े हुए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक ही शरीर 2 चेहरे, 2 मुंह है, ये जो है दो, दे आर स्पीकिंग फ्रॉम दिस डबल स्पीक जो है ना, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी एक है, उसके ऊपर ये रेड है। बहुत कुछ खुलेगा, बहुत कुछ सामने आएगा। फाइनल कमेंट सर, आप पंजाब बीजेपी प्रधान हैं, 1 हफ्ता रह गया इलेक्शन को, बीजेपी कैंप में मूड कैसा है? बहुत अपबीट सा। और अभी तो मैं समझता हूँ ये जिस तरह पारा बढ़ता जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, लीडर्स का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे नतीजे आएंगे सर। थैंक यू। सो 1 हफ्ता रह गया पंजाब के इलेक्शन को और बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि बीजेपी कैंप में मूड अपबीट है और प्रधानमंत्री के विजिट के बाद और बूस्ट मिला है। कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी, आज तक।